नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर शहर में एसबीआई के सम्मुख हुई घटना में मारे गए सुरक्षा गार्ड के परिजनों से पूर्व सांसद भगवत खुबा ने की बात। बीदर शहर के एसबीआई बैंक के इलाके को पुलिस द्वारा घेर कर जांच शुरू की। आप इसे मीडिया या किसी दुकान से नहीं पा सकते, डीके शिव कुमार ने केपीसीसी प्रमुख की टिप्पणी पर जारकी होली की आलोचना। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट से कहा बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ फुल प्रूफ मामला। मायावती के एक और भतीजे की सियासत में सैफ अली खान पर हमले से भड़के नेता, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में बाइक सवार हथियारबंद लुटेरों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय शहर बीदर में एसबीआई एटीएम में पैसे भरने के लिए रखे गए 93 लाख रुपए लूटने से पहले सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। एक सुरक्षा गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसकी हालत चिंताजनक रहने की बात कही जा रही है। आज इस घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सांसद भगवत खुबा ने मृतक गार्ड के परिजनों से मिलने ब्रिम्स अस्पताल पहुंचे और परिवार को दिलासा दिया। परिजनों ने अपना दुख खुबा के सम्मुख जाहिर किया। इस अवसर पर भगवंत खुबा के साथ कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में आज सुबह 11 बजे दिन दहाड़े एसबीआई बैंक के सम्मुख एटीएम वैन से 93 लाख रुपए लूटने की इस वारदात में सुरक्षाकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के चलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी कर पूरे क्षेत्र को नियंत्रण में कर लिया है और जांच आदि शुरू की गई है, जिससे यह शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़क, जहां तहसील, जिला अदालत, एसबीआई की मुख्य शाखा, जिलाधिकारी, नगरसभा कार्यालय सहित अन्य कार्यालय है। ऐसे में यह घटना के कारण लोगों को कुछ समय के लिए असुविधा हुई। पुलिस ने पूरी तरह से क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू की। मौके पर एसपी प्रदीप गुंटी सहित पुलिस की विभिन्न टीम अपना काम शुरू किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा। हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया। बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गुरुवार को मंत्री सतीश जारकीहोली पर उनके द्वारा उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने संबंधी बयान के जरिए निशाना साधा। शिव कुमार 2020 से कांग्रेस के राज्य प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। शिव कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि क्या कोई पोस्ट मीडिया से प्राप्त कर सकता है, आप इसे मीडिया या किसी दुकान से नहीं प्राप्त कर सकते। यह हमारे द्वारा किए गए काम के लिए पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। क्या मीडिया इसे आपको उपहार में देगा? जारकीहोली ने बुधवार को सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर बहस छेड़ दी और कहा कि राज्य में पार्टी को अधिक समय देने के लिए एक पूर्णकालिक नेता की जरूरत है। बाद में जारकीहोली ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी शिव कुमार को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की बात नहीं कही। पार्टी हाईकमान की फटकार के बाद अपने बयान से पलटकर
ते हुए मंत्री ने बुधवार देर रात शाम मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। विशेष लोक अभियोजक एसपीपी रवि वर्मा कुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि पॉक्सो मामले में भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक पुख्ता मामला है और उनके और पीड़ित के बीच रिकॉर्ड की गई बातचीत में उनके बीच हुई बातचीत का संदर्भ है। एसपीपी ने यह दलील न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना के समक्ष दी, जो येदियुरप्पा द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामले की वैधता पर सवाल उठाया गया। कुमार ने तर्क दिया कि याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि यह पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में से संबंधित नहीं है और आरोपी को दोषी माना जा रहा है। पीड़ित के बयान का हवाला देते हुए एसपीपी ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता की मां शिकायतकर्ता को बाहर रहने को कहा, जबकि वह पीड़िता को अपने घर के एक कमरे में ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न करने से पहले उसे अंदर बंद कर दिया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पीड़िता और उसकी मां याचिकाकर्ता के घर पीड़िता पर पहले हुए यौन उत्पीड़न के सिलसिले में उसकी मदद मांगने गई थी। कमरे से बाहर आने के बाद पीड़िता रो रही थी। जब वह एक कॉफी शॉप में पहुंची तो पीड़िता ने अपनी आपबीती अपनी मां को बताई, जो तुरंत आरोपी से पूछताछ करने के लिए उसके पास पहुंची। एसपीपी ने अदालत को बताया, एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पाडेक्स मिशन के तहत देश का पहला उपग्रह डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। डॉकिंग में 2 उपग्रह SDX-1 और SDX-2 शामिल थे, जिन्हें 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। रविवार को कई प्रयासों और करीबी युद्धाभ्यासों के बाद उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया गया, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉकिंग प्रयोग की सफलता की घोषणा करते हुए कहा, अंतरिक्ष यान की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई है, एक ऐतिहासिक क्षण है। पोषण में सटीक पैंतरेबाजी प्रक्रिया का विवरण दिया गया, जिसमें उपग्रहों को 15 मीटर की दूरी से 3 मीटर की दूरी पर ले जाना, डॉकिंग शुरू करना और अंतरिक्ष यान को कैप्चर करना शामिल है। वापसी की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हुई। इसके बाद स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कठोरता बरती गई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के भतीजे ईशान आनंद की सियासत में एंट्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हाल ही में ईशान अपनी बुआ मायावती के साथ लखनऊ में उनके जन्मदिन पर नजर आए थे। इसके बाद से ही चर्चा जोरों पर है कि क्या ईशान भविष्य में अपने सियासी सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके बाद आज बीएसपी की रिव्यू मीटिंग में भी ईशान मायावती के साथ दिखे, जिसे उनकी राजनीति में सक्रियता को लेकर नए संकेत मिल रहे हैं। ईशान बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आनंद कुमार के बड़े बेटे आकाश आनंद पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं। ईशान आनंद कुमार की उम्र 26 साल है और उन्होंने लंदन से लीगल स्टडीज में अपनी पढ़ाई पूरी की है। मायावती ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान का परिचय भी कराया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ईशान अपने पिता के कारोबार को संभाल रहे हैं। यह कदम बीएसपी में उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया है। इस हमले में सैफ अली खान को कई घाव लगे हैं। इस घटना के बाद अभिनेता सैफ को तुरंत इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है। वहीं अब इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों से भी बयान सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के नेता ने सरकार और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए। जानकारी के मुताबिक अभिनेता सैफ अली खान के बेटे जहांगीर के कमरे में 2 बजे एक शख्स घुस आया। उनकी हाउसकीपर अरियामा फिलिप्स उर्फ लीमा को एक अज्ञात व्यक्ति ने पकड़ लिया। वह चीखने लगी। जब अभिनेता सैफ अली खान आगे आए तो उस व्यक्ति ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वह घायल हो गए और उनकी स्कीपर घायल हो गई। सैफ अली खान की कर्मचारी महिला भी घायल है। लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मुंबई पुलिस ने जांच के लिए 7 टीम बनाई है। सैफ के घर में काम करने वाली 3 नौकरों से पूछताछ जारी है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने भी पूरी घटना पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा, सैफ अली खान एक कलाकार हैं, उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। सैफ अली खान पर चाकू से कातिलाना हमला हुआ। कोई बोलता है चोर था, कोई और कुछ और बोलता है। लेकिन इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? बीड़ से लेकर मुंबई और नागपुर से लेकर मुंबई तक सैफ अली खान पर हमला देता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहां है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है। पूरा बॉलीवुड मुंबई में है और वह सुरक्षित नहीं रहेगा तो कौन सुरक्षित रहेगा? सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वह फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर हमला हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बेकाबू ट्रेलर तेज रफ्तार से करीब 12 से 15 गाड़ियों से जा भिड़ा। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। कई गाड़ियां ट्रेलर की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यह दिल दहलाने वाली घटना शिकारपुर चाकना हाईवे पर घटी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हाईवे पर ट्रेलर बिना रुके सीधे गाड़ियों से भिड़ जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा आज दोपहर करीब 1 बजे हुआ। हादसे के बाद कंटेनर ट्रेलर के रुकने के बाद इसे चलाने वाले ड्राइवर की लोगों ने जमकर पिटाई की। इसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जिसे अब जांच के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे से एक बार फिर सड़क सुरक्षा की अहमियत और तेज रफ्तार से वाहन चलाने के खतरों को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित मिल्कीपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव की तारीख सामने आ चुकी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं इस चुनाव के परिणाम 8 फरवरी को सामने आएंगे। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और चुनाव में जीत का दावा किया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अयोध्या के जो किसान आए हैं उनका सब कुछ छीना जा रहा है। सरकार जानबूझकर इनकी जमीन छीनना चाहती है। सस्ते में खरीदकर जबरदस्ती जमीन छीन रही है। अखिलेश ने कहा है कि सरकार किसानों को मार्केट वैल्यू पर मुआवजा दे। अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव है वह देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। अखिलेश ने कहा, हमारे प्रत्याशी पीडीए हैं। अखिलेश ने कहा कि मिल्कीपुर चुनाव की स्टडी होनी चाहिए और सरकार को पारदर्शी तरीके से ईमानदारी से चुनाव कराना चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा। वहीं 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसी बीच भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर हमला करने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा था। इसी बीच दिल्ली चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार दिल्ली की जनता को संबोधित कर रहे हैं। चलिए बताते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के प्रसिद्ध एक्टर सैफ अली खान के ऊपर उनके घर में घुसकर हमला किया गया। अभी पता चला है कि उनका अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। इतने सुरक्षित स्थान पर रहने वाले एक्टर सैफ अली खान के घर के अंदर रात में घुसकर बदमाशों द्वारा उन पर चाकू से हमला कर देना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जो बाइडेन ने अपने विदाई भाषण में अमेरिका को लेकर इस तरह की बातें कही हैं जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने गाजा में शांति की डील करा दी है। उनके प्रशासन ने 8 महीने की लगातार बातचीत के बाद हमास और इस्राएल में युद्ध विराम और बंधक समझौते को कराया है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की। बाइडेन ने देश में जमा रहे धनवानों के समूह और अमेरिकियों के अधिकारों एवं लोकतंत्र का उल्लंघन कर रहे तकनीकी औद्योगिक परिसर के बारे में कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा, आज अमेरिका में अत्यधिक धन, शक्ति और प्रभाव वाला एक समूह पनप रहा है जो हमारे पूरे लोकतंत्र, हमारे मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं एवं सभी के आगे बढ़ने के निष्पक्ष अवसर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने सत्ता को कुछ अति धनवान लोगों के हाथों में खतरनाक तरीके से केंद्रित होने की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, अगर सत्ता के उनके दुरुपयोग को अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका को राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही इस्राएल और हमास के बीच गाजा में हुए संघर्ष विराम समझौते पर सहमति बनने का श्रेय ले रहे हैं। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास सह कार्यालय ने ट्रंप के पश्चिम एशिया दूत को महीनों से जारी वार्ता में शामिल किया था। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अनुसार ट्रंप ने बिना समय गवाए दावा किया है कि वह इस समझौते के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, जिसका अंतिम विवरण अभी तय नहीं किया जा रहा है। इसी बीच बाइडेन ने जोर देकर कहा कि यह समझौते मई के अंत में ही उनके द्वारा निर्धारित योजना की स्पष्ट रूपरेखा के तहत किया गया। ट्रंप ने कहा कि दोहा कतर में वार्ता में हिस्सा लेने वाले उनके नवनिर्वाचित पश्चिम एशिया दूत स्टीव विटकॉफ इस्राएल और हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। वहीं बाइडेन ने कहा कि इस कार्य को पूरा करने के प्रयासों में मेरे कूटनीतिक प्रयास कभी नहीं रुके। उन्होंने कहा, यह न सिर्फ हमास पर पड़ रहे अत्यधिक दबाव और लेबनान में युद्ध विराम तथा ईरान के कमजोर होने के बाद बदले क्षेत्रीय समीकरण का परिणाम है, बल्कि यह दृढ़ एवं मेहनत वाली अमेरिकी कूटनीति का भी फल है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में एसबीआई के सम्मुख हुई घटना में मारे गए सुरक्षा गार्ड के परिजनों से पूर्व सांसद भगवत खुबा ने की बात। बीदर शहर के एसबीआई बैंक के इलाके को पुलिस द्वारा घेर कर जांच शुरू की। आप इसे मीडिया या किसी दुकान से नहीं पा सकते। डीके शिव कुमार ने केपीसीसी प्रमुख की टिप्पणी पर जागी होली की आलोचना। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ फुल प्रूफ मामला। मायावती के एक और भतीजे की सियासत में एंट्री। सैफ अली खान पर हमले से भड़के नेता कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।